और अब वर्ल्ड न्यूज सेक्शन में दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले रशिया और यूक्रेन के बीच जो पिछले कई साल से जंग चलती आ रही है उस पर बिग ब्रेकिंग है। रूस के और शहर में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। रशिया में डैम टूटने से बाढ़ का कहर, यूक्रेन पर बांध तोड़ने का शक। हालांकि राहत और बचाव का काम जारी है लेकिन तबाही बड़ी आ गई है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर बदला लेने का शक जताया जा रहा है। बांध टूटने से कई रशिया के शहर डूब गए हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोगों का पलायन हो गया है, जो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। ज़ेलेंस्की का ये सैलाबी शंखनाद है। कहा यह जा रहा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से बदला लिया है। जितनी तबाही खार्किव, कीव, इन सभी शहरों में रशिया की तरफ से पिछले 1.5-2 साल में तबाही हुई है, उसी का बदला लेते हुए अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रिटेलिएशन दिखाया है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर और भी ज़्यादा रोशनी डालेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर, पूरी दुनिया में कई वॉर फ्रंट ओपन हैं, जिसे लेकर के अभी 24 घंटे पहले भी मेरी आपके साथ में बातचीत हो रही थी। ईरान इसराइल का वॉर फ्रंट, चाइना ताइवान का वॉर फ्रंट, रूस यूक्रेन भी आमने सामने है। इसराइल और हमास की भी जो जंग चल रही है वो भी एक अलग है। लेकिन अब जब बांध तोड़े जाने का खतरा रूस को समझ में आ रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ये खतरा पैदा किया गया है, आगे आने वाले वक्त में हालात और कितने बिगड़ सकते हैं? देखिए रशीद, ये जो इस प्रकार से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है वो एक अट्रिशन वॉरफेयर है। अट्रिशन वॉरफेयर को थोड़ा समझने की आवश्यकता है, तब हमको पता पड़ेगा कि ये क्या किस तरह से इसको हम कनेक्ट कर पाएंगे। अट्रिशन वॉरफेयर का मतलब होता है कि अपने हर प्रकार की फायर पावर, हर प्रकार की ताकत, हर प्रकार के एक्शंस को जोड़ करके दुश्मन के 3 एम्स, मैन, मटेरियल, मोरल, इन तीनों के ऊपर इतना हमला करें कि दुश्मन की वॉर फाइटिंग की इच्छा शक्ति कम हो जाए हमला करने के लिए। ऐसा वॉरफेयर है और ये लंबा चलता है। इसमें डिसाइसिव आप ऑब्जेक्टिव कैप्चर नहीं कर रहे। आपने एकदम ठीक बात की है। हमको नजर आ रहा है मैन, मटेरियल, मोरल, यहीं से अपनी बात आप एक्सटेंड करेंगे, मेरा पूरा वादा है, एक्सटेंड करेंगे आप यहीं से यूक्रेनी ठिकानों पर। लेकिन होवित्जर से अभी हमले बहुत तेज हो गए हैं। खार्किव में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में यूक्रेन का ड्रोन लॉन्च पैड हो गया तबाह। कापियांस्क में रूसी सेना ने विध्वंसक हमला कर दिया है, जिस रिटेलिएशन की मैं बात कर रहा था। सर अब आप आगे बढ़ सकते हैं। मैन, मटेरियल, मोरल पर अटैक की बात कर रहे थे आप। तो मैं ये कह रहा था कि ये इस प्रकार के वॉरफेयर में जो कि आपको देखने को मिल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इस प्रकार के वॉरफेयर में आप दुश्मन के हर उस एसेट के ऊपर हमला करते हैं जो कि वॉर फाइटिंग में किसी प्रकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अंदर शामिल है। और इसमें आपका मोरल, जो दुश्मन के लीडरशिप के माइंड के ऊपर अटैक होता है, वो भी किया जाता है। तो इसी सिलसिले में आप देखेंगे कि तमाम इनके प्रोडक्शन हाउसेस, इनके ज्योग्राफिकल एरियाज और इस प्रकार के स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड डैम्स, रिवर्स, उनके ऊपर हमला करना इस प्रकार के वॉरफेयर का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये बांध पर जो यूक्रेन का हमला किया गया है, ये हालात और भी बिगाड़ेगा, इतना तो तय है। और अब अमेरिका का स्टैंड क्या होता है, नेटो मुल्कों का स्टैंड क्या होता है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। एक बार ग्राफिकल इनपुट के जरिए, वर्चुअल ग्राफिक के जरिए हम ये दिखाते हैं कि यूक्रेन और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। लेकिन इस पर रशिया का जवाब क्या होगा, व्लादिमीर पुतिन क्या सोचते हैं? व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इम्पल्सिव हैं। ओर्स्क के बांध पर यूक्रेन ने अटैक किया है, लॉन्ग रेंज ड्रोन से ये अटैक किया गया है। 2 जगह से बांध पूरी तरह से टूट गया है, जिस वजह से तबाही आ गई है। 5 गांव में, वो 5 गांव जो लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, वहां पानी भर गया है। कई घर पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। और जानते हैं आप, पानी ऐसे ऐसे शहरों के अंदर चला गया है जहां पर लाखों करोड़ों तक की भी आबादी है। लगभग 9,500 घर डैम से निकले पानी में समा गए हैं, डूब गए हैं। 15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ में अभी भी बुरी तरह फंसे हैं। अब तक 4,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन हजारों की तादाद में लोग अभी भी हैं। लोग अपने घर की छत पर चले गए हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसराइल को लेकर के, इसराइल और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इसराइल में कहर बरपा सकती हैं ईरानी मिसाइलें। ईरान ने दुनिया को दिखाई मिसाइल ताकत, इसराइल तक हमला करने में सक्षम। ईरान की मिसाइल इसराइल तक मचा सकती है तबाही।
बेंजामिन नेतन्याहू को दी बदला लेने की धमकी। ईरानी दूतावास पर हमले से भड़का हुआ है ईरान। ईरान और इजरायल के बीच ये तनाव किस हद तक बढ़ेगा मेजर जनरल? देखिए, ईरान क्या, एक बात बताऊं कि 3 बहुत बड़े जनरल्स, ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है, जो उनके बीच में तनाव है, ये कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पहले से इनके बीच में तनाव चला आ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से काउंसलेट के ऊपर हमला किया गया है, बीच में मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वॉर जोन ब्रेकिंग बहुत तेज अनफोल्ड होती जा रही है, खबरें डेवलप हो रही हैं। ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ये टकराव, ये तनाव, ये तकरार और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अभी बम बरसा दिए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के 270 लड़ाके मारे गए। पूर्वी लेबनान के आकाश में उड़ रहे हैं इजराइल के ड्रोन। मुझे याद आ रहा है मेजर जनरल, जब हमास के साथ में जंग चल रही थी, बल्कि अभी भी चल रही है, तब भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बहुत बड़े बड़े अटैक किए थे। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है? राशिद, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी या इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जो भी जितने भी हैं, तमाम ईरान के प्रॉक्सीज हैं, ईरान के बनाए हुए हैं। क्योंकि ईरान का डायरेक्ट बॉर्डर इजराइल के साथ नहीं लगता है, इसलिए उनको इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक बात लेकिन राशिद मैं बताऊंगा आपको कि जब इजराइल ने हमला किया था हमास के ऊपर, तो उन्होंने इस बात का अच्छे से एप्रिसिएशन करा हुआ था कि इस हमले के रेपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन हमारे ऊपर इसके एवज में हमला कर सकता है। और उन तमाम हमलों से निपट पाने की तैयारी करने के बाद ही इजराइल ने इतना बड़ा हमला वहां पर किया था। तो मैं आपको ये बता दूंगा, लोग हिजबुल्लाह हमला सर, मुझे पूरी तरह ये शो रोकना पड़ रहा है क्योंकि देश की सबसे बड़ी खबर आ गई है। बिग ब्रेकिंग, शराब घोटाले में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के एक और नेता को प्रवर्तन निदेशालय का समन मिल गया है। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को ईडी का समन मिल गया है शराब घोटाला मामले में दुर्गेश पाठक को समन, आपको याद होगा, आतिशी ने अभी कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दी थी कि अब अगला नंबर दुर्गेश पाठक